रूस के शहरों पर किया तो इसका परिणाम नाटो के देशों को भी भुगतना पड़ेगा। क्या ब्रिटेन की मिसाइल रूस में मचाएगी तबाही? क्या अमेरिका की मिसाइल से पुतिन डर रहे हैं? ये ब्रिटेन की वो मिसाइल है जो दुश्मनों को पल भर में तबाह कर सकती है। ब्रिटेन का ये योद्धा यूक्रेन के जखीरे में जंग की शुरुआत से ही है, लेकिन इसकी रेंज पर ब्रिटेन ने पाबंदी लगा रखी थी। ये मिसाइल यूं तो 550 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम है, लेकिन ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए इसकी सीमा को घटाकर 250 किलोमीटर कर दिया था। मतलब कि यूक्रेन इसका इस्तेमाल केवल क्रीमिया तक कर सकता था, लेकिन अब जंग के हालात बदल रहे हैं। युद्ध में यूक्रेन का काफी नुकसान हो चुका है, लिहाजा ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल पर रेंज वाला जो बैरियर लगा रखा था उसको हटा दिया है, जिसके बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ब्रिटेन के जरिए जो मिसाइल के बारे में जो फैसला लिया गया है वो यूक्रेन को रूस पर हमला करने की इजाजत देने या ना देने के बारे में नहीं है। यदि ये फैसला लिया जाता है तो ये माना जाएगा कि नाटो, अमेरिका और यूरोपीय देश रूस से जंग लड़ रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो रूस भी उचित निर्णय लेने पर विचार करेगा और जंग का दायरा बढ़ सकता है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल नाटो का प्रमुख हथियार है। इसका इस्तेमाल दुश्मन के अहम रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन अब तक यूक्रेन अपनी सीमा के अंदर रूसी ठिकानों और क्रीमिया तक ही इस मिसाइल से हमले कर पा रहा था। अब बैन हटने के बाद वो रूसी सीमा के अंदर लक्ष्यों पर हमले कर सकेगा। बैन हटने से पुतिन क्यों खफा है, उसे भी समझ लीजिए। स्टॉर्म शैडो 1173 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है। ये मिसाइल 550 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को निशाना बना सकती है। स्टॉर्म शैडो 450 किलोग्राम विस्फोटक लेकर उड़ सकती है। इसमें जीपीएस, इनिशियल नेविगेशन, इंफ्रारेड गाइडेड सिस्टम लगा होता है। स्टॉर्म शैडो किसी भी तरह के मौसम में अपना मिशन अंजाम दे सकती है। दिन और रात दोनों समय में यह हमला करने में सक्षम है। बहुत नीचे उड़ने की वजह से रडार इसे पकड़ नहीं पाते और यह आसानी से टारगेट तक पहुंच जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल से बैन हटने के बाद ये यूक्रेन के लिए बड़ी ताकत बन सकती है। इसकी मदद से यूक्रेन लंबी दूरी से रूस की सेना को टारगेट कर सकेगा। स्टॉर्म शैडो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल यूक्रेन की एयरफोर्स को देने वाला है। गौरतलब बात है कि यह यूक्रेन के फाइटर विमानों से लॉन्च होने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो रशियन टेरिटरी के अंदर 500 किलोमीटर अंदर घुसकर प्रहार कर सकती है। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि रूस करेगा क्या। क्या रूस बदला लेने के लिए यूक्रेन के ऊपर अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से हमला कर देगा? ऐसा शायद नहीं होगा। यूक्रेन के जखीरे में ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई हथियार हैं जिनके इस्तेमाल की इजाजत यूक्रेन को केवल अपने इलाके यानी उन स्थानों पर करने की छूट है जहां पर रूस का कब्जा है। जाहिर है अब ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो से बैन हटा दिया है तो बाकी देशों पर भी दबाव बनेगा कि वो भी अपने हथियारों से बैन हटाएं और यूक्रेन को रूस पर हमले की खुली छूट दें। अमेरिका ने भी यूक्रेन को ATACMS मिसाइल दे रखी है। ATACMS मिसाइल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। ATACMS मिसाइल का वजन 160 किलोग्राम तक है। ये मिसाइल तोप, रॉकेट और अन्य मिसाइलों की सीमा से कहीं ज्यादा दूर के लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है।
जाहिर है अगर यूक्रेन को मदद करने वाले सारे देश छूट दे देते हैं तो रूस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि पुतिन ने अब सीधे तौर पर क्लियर कर दिया है कि अगर ऐसा होता है तो ये रूस के खिलाफ नाटो और पश्चिमी देशों की जंग मानी जाएगी और अगर ये मोर्चा खुलता है तो जंग का दायरा बढ़ सकता है। यूक्रेनी सेना 2.5 साल से ज्यादा वक्त से रूस के खिलाफ जंगी मोर्चे पर डटी है। अब जिस तरह से उसे रूस की सीमा में लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार मिल रहे हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि ये युद्ध अब अपने और भयावह दौर की ओर बढ़ रहा है, जिससे आने वाले दिनों में भयानक परिणाम हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। क्या ब्रिटेन की मिसाइल रूस में मचाएगी तबाही? क्या अमेरिका की मिसाइल से पुतिन डर रहे हैं? ये ब्रिटेन की वो मिसाइल है जो दुश्मनों को पल भर में तबाह कर सकती है। ब्रिटेन का ये योद्धा यूक्रेन के जखीरे में जंग की शुरुआत से ही है, लेकिन इसकी रेंज पर ब्रिटेन ने पाबंदी लगा रखी थी। ये मिसाइल यूं तो 550 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम है, लेकिन ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए इसकी सीमा को घटाकर 250 किलोमीटर कर दिया था। मतलब कि यूक्रेन इसका इस्तेमाल केवल क्रीमिया तक कर सकता था, लेकिन अब जंग के हालात बदल रहे हैं। युद्ध में यूक्रेन का काफी नुकसान हो चुका है, लिहाजा ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल पर रेंज वाला जो बैरियर लगा रखा था उसको हटा दिया है, जिसके बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ब्रिटेन के जरिए जो मिसाइल के बारे में जो फैसला लिया गया है वो यूक्रेन को रूस पर हमला करने की इजाजत देने या ना देने के बारे में नहीं है। यदि ये फैसला लिया जाता है तो ये माना जाएगा कि नाटो, अमेरिका और यूरोपीय देश रूस से जंग लड़ रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो रूस भी उचित निर्णय लेने पर विचार करेगा और जंग का दायरा बढ़ सकता है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल नाटो का प्रमुख हथियार है। इसका इस्तेमाल दुश्मन के अहम रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन अब तक यूक्रेन अपनी सीमा के अंदर रूसी ठिकानों और क्रीमिया तक ही इस मिसाइल से हमले कर पा रहा था। अब बैन हटने के बाद वो रूसी सीमा के अंदर लक्ष्यों पर हमले कर सकेगा। बैन हटने से पुतिन क्यों खफा है, उसे भी समझ लीजिए। स्टॉर्म शैडो 1173 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है। ये मिसाइल 550 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को निशाना बना सकती है। स्टॉर्म शैडो 450 किलोग्राम विस्फोटक लेकर उड़ सकती है। इसमें जीपीएस, इनिशियल नेविगेशन, इंफ्रारेड गाइडेड सिस्टम लगा होता है। स्टॉर्म शैडो किसी भी तरह के मौसम में अपना मिशन अंजाम दे सकती है। दिन और रात दोनों समय में ये हमला करने में सक्षम है। बहुत नीचे उड़ने की वजह से रडार इसे पकड़ नहीं पाते और ये आसानी से टारगेट तक पहुंच जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल से बैन हटने के बाद ये यूक्रेन के लिए बड़ी ताकत बन सकती है। इसकी मदद से यूक्रेन लंबी दूरी से रूस की सेना को टारगेट कर सकेगा। स्टॉर्म शैडो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल यूक्रेन की एयरफोर्स को देने वाला है। गौरतलब बात है कि यह यूक्रेन के फाइटर विमानों से लॉन्च होने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो रशियन टेरिटरी के अंदर 500 किलोमीटर अंदर घुसकर प्रहार कर सकती है। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि रूस करेगा क्या। क्या रूस बदला लेने के लिए यूक्रेन के ऊपर अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से हमला कर देगा? ऐसा शायद नहीं होगा। यूक्रेन के जखीरे में ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई हथियार हैं जिनके इस्तेमाल की इजाजत यूक्रेन को केवल अपने इलाके
यानी उन स्थानों पर करने की छूट है जहां पर रूस का कब्जा है। जाहिर है अब ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो से बैन हटा दिया है तो बाकी देशों पर भी दबाव बनेगा कि वो भी अपने हथियारों से बैन हटाएं और यूक्रेन को रूस पर हमले की खुली छूट दें। अमेरिका ने भी यूक्रेन को ATACMS मिसाइल दे रखी है। ATACMS मिसाइल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। ATACMS मिसाइल का वजन 160 किलोग्राम तक है। ये मिसाइल तोप, रॉकेट और अन्य मिसाइलों की सीमा से कहीं ज्यादा दूर के लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। जाहिर है अगर यूक्रेन को मदद करने वाले सारे देश छूट दे देते हैं तो रूस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि पुतिन ने अब सीधे तौर पर क्लियर कर दिया है कि अगर ऐसा होता है तो ये रूस के खिलाफ नाटो और पश्चिमी देशों की जंग मानी जाएगी और अगर ये मोर्चा खुलता है तो जंग का दायरा बढ़ सकता है। यूक्रेनी सेना 2.5 साल से ज्यादा वक्त से रूस के खिलाफ जंगी मोर्चे पर डटी है। अब जिस तरह से उसे रूस की सीमा में लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार मिल रहे हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि ये युद्ध अब अपने और भयावह दौर की ओर बढ़ रहा है, जिससे आने वाले दिनों में भयानक परिणाम हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।